अब रनिंग शूज़ के बारे में तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा फ़लाना बजट है, मेरा इतना बजट है, मैं कौन से शूज़ लूँ। अब बताने को तो मैं हर किसी को बता देता हूँ कि जूते लेने कौन से हैं, पर उनकी देखभाल कैसे करनी है, उन्हें रखना कैसे है, वो ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। क्योंकि रनिंग शूज़ सिर्फ रनिंग शूज़ नहीं रह जाते हैं, वो शादी शूज़ भी बन जाते हैं, वो अयाशी शूज़ भी बन जाते हैं, वो क्रिकेट शूज़ भी बन जाते हैं, वो गेड़ी शूज़ भी बन जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वॉकिंग शूज़ भी वही बन जाते हैं। तो होता क्या है, जो शूज़ किसी ने रनिंग के लिए ले रखे हैं, कहीं जाना है चलो भाई वही जूते पहने चल दिए, आई शादी रेलगाड़ी। कहीं शादी में जाना है वही जूते पहने चलो भाई, अब शादी में चलते हैं यही जूते पहन के। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात, आप बेवकूफ़ हो जो आप रनिंग के शूज़ शादी वगैरह में पहन रहे हो। दूसरा, जूते का एक सर्टेन माइलेज होता है कि इतने स्टेप्स के बाद या इतने, जब आप इन जूतों में इतना डिस्टेंस लॉग इन कर लोगे उसके बाद इनका जो फोम है इतना रिएक्टिव, इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। अब जैसे कोई जूते हैं उनमें आप लेट से 20,000 किलोमीटर के बाद वो जूते पूरे घिस जाएंगे। हालांकि कोई बहुत ही अच्छे जूते होंगे वो 20,000 किलोमीटर चल जाएंगे। कोई जूते हैं जिनमें 20,000 किलोमीटर आप दौड़ सकते हो। अब भाई आपके जूते को ये नहीं पता कि आप दौड़ कब रहे हो, आप चल कब रहे हो। उनमें जितने स्टेप्स आ रहे हैं वो उतने पुराने होते जाएंगे, उतना वो यूज़ होते जाएंगे। अब जैसे आप ग्राउंड जाते हो, अगर आप पैदल चल के भी जा रहे हो, ग्राउंड 5 मिनट की दूरी पे है, आपको वहाँ जाने के लिए कि मान लो आपको 500-600 स्टेप्स लगे। वर्कआउट में आपने 1000 स्टेप्स करे और 500-600 स्टेप्स आपको वापस आने में लगे। और अगर उन जूतों की कैपेसिटी 10,000-20,000 स्टेप्स की है, तो आप ये देखो ना कि वो जूते सिर्फ आने जाने में ही कितने घिस रहे हैं। अब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। ये जो जूते यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अभी नीचे पड़े हैं, मैं लेके नहीं आ सकता, ये मैंने पहले लिए थे और मैं इन्हीं जूतों में जिम करता था, इन्हीं जूतों में कहीं भी चल देता था। मतलब कहीं इधर उधर जाना है आसपास के काम के लिए, इन्हीं जूतों को पहन के चल दिया और वर्कआउट इन्हीं जूतों में करता था। तो ये जूते मेरे मुश्किल से मुश्किल 2.5 या 3 महीने चले। और अभी सेम जूते मैंने लिए और इन्हें मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं इन्हें बैग में रख के ले जाता हूँ। जहाँ भी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ इन्हें बैग में रख के ले जाता हूँ। वार्म अप भी मैं इनमें नहीं करता, क्योंकि क्यों वार्म अप में मैं इनके जो है स्टेप्स ज़ाया करूँ। इनको मैं ले जाता हूँ, अपना अच्छे से वार्म अप करता हूँ, स्ट्राइड्स मारता हूँ, जब वर्कआउट आता है तब इन्हें पहनता हूँ। ऐसे में मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसे में जो इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं जो मैं बाकी जगह ज़ाया नहीं करना चाहता, वो मैं सिर्फ वर्कआउट में यूज़ करूँगा, क्वालिटी वर्क में यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहन के मैं शादी में चल दिया, ही नहीं पहन के मैं मटर लेने चले गया, ही नहीं पहन के मैं गाजर मूली लेने चले गया, ऐसा नहीं होता। रनिंग शूज़ हैं, रनिंग शूज़ को रनिंग में ही यूज़ करो, वार्म अप के लिए भी नहीं। वार्म अप में भी भाई कोई जो पुराने जूते हैं, तो अगर कोई पुराने जूते हैं तो उन्हें पहन लो। जो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम पे एक ही जूते हैं, जो कोई भी कितने भी फटे जूते हैं, ग्राउंड आ रहे हो जा रहे हो उन्हें पहनो। और वर्कआउट के जो मेन जूते हैं उन्हें बैग में रख के ले जाओ और सिर्फ वर्कआउट में पहनो, वर्कआउट के बाद उतार दो, कूल डाउन में भी उन्हें नहीं पहनना। ऐसे में आपकी जो जूते की लाइफ है वो 30 से 40% ज़्यादा चलेगी। ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। प्लस किसी भी एथलीट को देख लेना, अपने जो मेन वर्कआउट के जूते होते हैं वो हमेशा बैग में रख के ले जाते हैं और उसके बाद ट्रैक में वार्म अप वगैरह जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद उन्हें पहनते हैं और फिर उसमें वर्कआउट करते हैं। तो पहले आपको कोई भी जूते खरीदने से पहले ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपको किस बजट में कौन से जूते लेने चाहिए। देखो, अगर आपका बजट 500 से 1500 तक का है तो आप सेगा के जूते ही लो। सेगा के जो 450-500 के आते हैं। अब वो जूते लेने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी जूता उठा लो इस कैटेगरी का, चाहे कैंपस का उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो, फलाना डिम्का XYZ A to Z, आप कुछ भी उठा लो, वो जूते लगभग सेम ही होंगे। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप चाहे 500 का सेगा ले लो, चाहे 1000 रुपये उसमें और फालतू डाल के अपने 1000 रुपये बर्बाद करके सेम जूता लो जो सेम ही जिसकी ड्यूरेबिलिटी है। तो इसलिए आप का अगर कितना भी बजट है तो आप सेगा के जूते ले लो। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, कॉपी जूते कभी मत पहनना, फर्स्ट कॉपी जूते कभी मत पहनना। उसमें अब मैं क्या बताऊं, बस आप मत पहनना। वो
एकदम थर्ड क्वालिटी के होते हैं, बस वो दिखते हैं उनकी तरह। आपने कभी अगर किसी ने ओरिजिनल नाइकी पहने हैं तो उन्हें पता होगा कि असली क्या होता है, नकली क्या होता है। या किसी ने ओरिजिनल एसिक्स एडिडास वगैरह पहने तो उन्हें पता होगा कि असली क्या होता है, और जो कॉपी होता है वो बिल्कुल रद्दी माल होता है, चाहे वो फर्स्ट कॉपी भी है। और जो सेकंड थर्ड कॉपी पहनते हैं वो भाई साहब तुम्हें तो हाथ जोड़ के नमन है मेरा। और मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि अल्फा फ्लाई, वेपर फ्लाई की कॉपी पहनते हैं 4,500 5,000 हज़ार की। भैया इतने जूते विनफ्लो में लगा लो, इतने जूते किसी पेगासस में लगा लो, इतने जूते किसी एडिडास के अल्ट्रा बूस्ट में लगा लो, मतलब 4,500 5,000 तुम बस कॉपी जूतों में देने के लिए तैयार हो। हद है मतलब। और हाँ, अब लोग बोलेंगे कि इस बजट में जूता बताओ, इस बजट में जूता बताओ। तो अगर 2,000 का बजट है तो ये जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्राइमरी शॉर्ट स्प्रिंट्स वगैरह के लिए, ये ले लेना कलिंजी के। और 2,500 के लिए वाले ले लेना। आप डीकैथलॉन के ऐप में चले जाना, आपको जो जूते पसंद आते हैं उठा लो और पहन के यूज़ करो। और यूज़ कैसे करना है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वैसे करना। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अभी नीचे जाके उन जूतों की वीडियोस बनाऊंगा। उनमें अभी तक एक खरोच नहीं आई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो उनका माइलेज है वो सिर्फ अपने क्वालिटी वर्कआउट में यूज़ करा है, ना कि कहीं आने जाने में। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जो मैं आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ मेरे कौन से जूते हैं। वो जूते हैं जो मैं इससे पहले मेन वर्कआउट में यूज़ करता था, अब वो घिस चुके हैं तो अब मैं उन्हें आने जाने में यूज़ करता हूँ। मतलब घर से ग्राउंड और ग्राउंड से घर आने जाने में, ताकि जो मेरे मेन जूते हैं वो फालतू वेस्ट ना हो। और आपको कोई कितना भी बोल दे कि अच्छा इतना बजट है ये ले लो, इतना बजट है ये ले लो, देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका। अगर जैसे मैंने बोला 500 से 1,500 का बजट है, सेगा ले लो और उसी में खुश रहो, ठीक है। अगर 2,000 तक का है तो जो मैंने बताया ये ले लेना। या अगर ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो अपने जूतों को लेके तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और बस कॉपी जूते मत लेना। और कॉपी जूते अगर तुम इसके बाद लेते हो कभी तो इस चैनल पे मत आना दोबारा, ठीक है। और बस इतना ही है, जूतों से ज़्यादा कोई वो नहीं है। अब मैं तुम्हें ये बताऊँ, अच्छा अपना पैर देखो, ओवर प्रोनेशन तो नहीं हो रही, ये फलाना ढिमका नहीं। नॉर्मल जूते पहनो, रनिंग शूज़ होने चाहिए। कोई भी रनिंग शूज़ में आर्च मिलेगा ही मिलेगा, बस बात ख़त्म। और ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना, फालतू इधर उधर नहीं घिसने। रनिंग शूज़ है, रनिंग शूज़ ही रहने दो उन्हें शादी शूज़, उन्हें अयाशी शूज़ वगैरह मत बनाओ। सिर्फ रनिंग में ही जो है उनका माइलेज यूज़ करो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, किसी के साथ शेयर कर देना। और कॉपी जूते खरीदोगे इसके बाद तो इस चैनल पे मत आना। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। तेरे को मालूम क्या खून में, तेरे को बोलूं क्या कौन में, खोटे में राड़ा मत लेना तो छोटे भाई लोग के नंबर है फोन में रखना है। चुप हो जा, हट। को लोड़